हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10 का चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड क्वेश्चन करेंगे। आज मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दूंगा इस चैप्टर में क्या है। तो शुरू करते हैं। इन द above situation, the nature or identity of the initial substance have somewhat changed. We have already learned about physical and chemical change of matter in our previous classes. Wherever a chemical change occur, we can say that a chemical reaction has taken place. कि हमने सिचुएशन में ऑब्जर्व किया कि आइडेंटिटी में और इनिशियल सब्सटेंस में कि समवट चेंज होता है। हमने ऑलरेडी लर्न कर लिया कि फ़िज़िकल और केमिकल चेंज मैटर में, फ़िज़िकल और केमिकल चेंज हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि फ़िज़िकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होते हैं, और केमिकल चेंज ओकर होते हैं तो केमिकल रिएक्शन होती है। तो यू मे पर्पसली वंडरिंग टू अस व्हाट एक्चुअली मीन बाय केमिकल रिएक्शन, हाउ डू वी कम टू नो दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटी टू फाइंड द आंसर दिस क्वेश्चन। कि हम वंडर है कि हम जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन के बारे में कि हम केमिकल रिएक्शन कब होती है, तो परफॉर्म करके एक्टिविटी के आंसर दे सकते इस क्वेश्चनों के। तो जहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, क्या एक्टिविटी है कि एक्टिविटी नीड द टीचर असिस्टेंट। ये एक्टिविटी दी हुई है मैग्नीशियम रिबन पर कि एक्टिविटी दी हुई है कि एक्टिविटी नीड है फॉर टीचर असिस्टेंट टू वुड बी बेटर ऑफ स्टूडेंट आई प्रोटेक्शन। कि ये एक्टिविटी हमें ध्यान से करनी पड़ती है, आई से इंजोर हो सकती है, आइस ख़राब होती है इस एक्टिविटी करने से, तो हमें दूर से करना पड़ता है। जैसे साइंस की केमिस्ट्री की एक्टिविटी है। क्लीन है मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट सैंड पेपर। कि हमें मैग्नीशियम रिबन लेना है, उसको क्लीन करना है 2 सेंटीमीटर लॉन्ग और रब करना है उसको सैंड पेपर के साथ। होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, वन इट यूजिंग अ स्प्लिट लैंप और वन कलेक्ट एश टू फॉर्म इन वॉच ग्लास, वर्क द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आई। कि हमें टोंक लेना है कि वो पकड़ने वाला होता है रिबन को, उन्हें टोंक लेना है, उससे क्या करना है कि हमें बर्न करना है, उस रिबन को। और ऐश, कोई ऐश कलेक्ट होगी रिबन से, स्वाई कुछ निकलेगी ना, मतलब कि इकट्ठा नहीं होता। ऐसे चुल्ली में आप आग बालते हो तो स्वाई निकलती है वो नीचे, ऐसे वो इकट्ठी होगी तो उसको अपनी बॉच ग्लास में डालना है। और मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते वक्त आपने अपनी कि आपकी अपना बल्कि अपना पास दूर रखना है कि तब आप रिबन को जलाते हो तो आपने उससे आइस दूर रखनी है। तो ये दिया एक्सपेरिमेंट कि हमने ऑब्जर्व क्या किया। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन वर्न विद ए डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू वाइट पाउडर। कि हमने ऑब्जर्व किया कि मैग्नीशियम रिबन है वर्न हुआ डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ और चेंज हो गया वाइट पाउडर में। वो पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो पाउडर क्या था, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड था। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। कि वो कैसे फॉर्म हुआ, रिएक्शन हुई मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एयर में अंदर प्रेजेंट थी। ठीक बच्चों, एक्टिविटी दी हुई है कुछ, तो आगे पढ़ते हैं। वर्क फ्रॉम द 3 एक्टिविटी। ये दो तीन एक्टिविटी दी हुई है। जो एक्टिविटी है कि टेक लेड एक्टिविटी 1.2 टेक लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब। कि हमें लेड नाइट्रेट सोल्यूशन लेना है टेस्ट ट्यूब में, उसमें पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन ऐड करना है। कि हमने ऑब्जर्व क्या किया, हमने ऑब्जर्व किया कि उसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होने लग पड़ी। तब हमने ब्लू सल्फ्रिक एसिड को जिंक के साथ रिएक्ट किया, गैस दिया हुआ नीचे। हाँ, ये वाली एक्टिविटी दी हुई है कि जिंक को आप जिंक को रिएक्ट करोगे सल्फ्रिक एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, वो पॉपअप साउंड देगी वो। तो एक्टिविटी दी हुई है कि कैसे ऐसे अपने एसिड को हाथों के साथ कैंडल करना है, केयर, और क्या होगा उसके बाद। आगे है फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटी वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प टू डिटरमाइन वेदर केमिकल रिएक्शन हैज टेकन। कि हमने इतनी भी एक्टिविटी की उसमें हमें पता लगा, हमने ऑब्जर्व किया कि कहीं तो कहीं केमिकल रिएक्शन हुई है। द चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, द एबिलिशन ऑफ गैस हुई, द चेंज इन टेम्परेचर में हुई, मतलब कि केमिकल रिएक्शन हुई। एंड वी ऑब्जर्व द चेंज अराउंड अस, वी कैन सी दैट देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकन प्लेस अराउंड अस। हमने ऑब्जर्व किया कि बड़ी सारी चेंजेस हो रही है हमारे आसपास, तब लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन होती है। वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर। कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ना है कि वेरियस केमिकल रिएक्शन और सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ने हैं इस चैप्टर में। अगला है केमिकल इक्वेशन। तो क्या दिया है मैंने, मैग्नीशियम रिबन इज़ वर्न इन ऑक्सीजन, इट गेट कन्वर्टेड मैग्नीशियम ऑक्साइड। कि तब आप मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में वर्न करोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड में। दिस इज डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग, दिस कैन बी रिटन इन अ शॉर्टर फॉर्म, सिंपलेस्ट वे टू डू दिस राइट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन। ये डिस्क्रिप्शन हुआ केमिकल रिएक्शन का, सेंटेंस बड़ा लॉन्ग होता है तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। सिंपलेस्ट वे है कि हम उसका वर्ड इक्वेशन लिखें। वर्ड इक्वेशन फॉर अबव रिएक्शन वुड बी कि वर्ड इक्वेशन है इस रिएक्शन का क्या हो सकता है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। की तब मैग्नीशियम रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, उसने मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है।
आगे दिया सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट कि वो सब्सटेंस वो केमिकल रिएक्शन के अंडरगोगे वो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है रिएक्टेंट साइड है, और न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, वो रिएक्शन के दौरान फॉर्म हुआ इन द प्रोडक्ट। बर्ड इक्वेशन शो चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू एन arrow placed between them. The reactant are written on the left hand side LHS and a plus sign plus between them. Similarly, product are written on right hand side RHS with a plus sign plus between them. The overhead point towards the product and solar direction of the reaction. कीवर्ड क्वेश्चन है शो करता कि चेंज हुआ रिएक्टेंट और टू चेंज हुआ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, एरो प्लेस हुआ उसके बीच में, और रिएक्टेंट है वो लेफ्ट साइड लिखा जाता है प्लस साइन उसके बीच में, और प्रोडक्ट राइट साइड लिखा जाता है उसमें प्लस साइन होता है बिटवीन दैम, और एरो हेड पॉइंट टूवर्ड्स द प्रोडक्ट और शो द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन की एरो हेड पॉइंट होता है प्रोडक्ट के साइड, वो शो करता है कि डायरेक्शन क्या है रिएक्शन की। आगे है राइटिंग ए केमिकल क्वेश्चन कि हम केमिकल क्वेश्चन को लिखे कैसे। इज़ देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल क्वेश्चन कि कोई छोटा वे है कि केमिकल क्वेश्चन को हम रिप्रेजेंट कर सकें। केमिकल क्वेश्चन कैन बी मेड मोर कॉन्क्राइज एंड यूजफुल इफ यू यूज केमिकल फॉर्मूला स्टैंडर्ड वर्ड्स कि केमिकल क्वेश्चन बड़ी कॉन्क्राइज है और यूजफुल भी है, तब हम केमिकल फार्मूला की जगह वर्ड यूज़ करें। A chemical question represent a chemical reaction. Chemical question represent करिए chemical reaction. If you recall formula magnesium, oxygen and magnesium oxide, the above word question can be written as. जब मैं रिकैल करें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का फार्मूला मैग्नीशियम ऑक्साइड का, इसमें वर्ड क्वेश्चन को हम लिखा जाता है Mg + O2 give MgO। आगे है काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द एरो कि हमें कंपेयर करना होता है कि कितने एटम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है एरो के। द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन द बोथ साइड इफ नॉट देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड बिकॉज द मास इज नॉट सेम ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। सच ए केमिकल इक्वेशन इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर ए रिएक्शन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर कि हमें काउंट करना है कंपेयर करना है कि कितने एटम ईच एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के एरो में है। अगर नंबर ऑफ एटम ईच एलिमेंट में सेम है और दोनों साइड सेम है तो नॉट देन इक्वेशन इज अनबैलेंस कि इक्वेशन तब अनबैलेंस हो जाती है कि नंबर ऑफ एटम ईच एलिमेंट में और सेम है पर दूसरी साइड सेम नहीं है तो क्वेश्चन अनबैलेंस हो जाती है। अनबैलेंस क्वेश्चन हो जाती है। अनबैलेंस क्यों होती है? क्योंकि उसका मास सेम नहीं है दोनों साइड। उस क्वेश्चन को हम स्केलेटल केमिकल क्वेश्चन भी बोलते हैं। अनबैलेंस केमिकल क्वेश्चन को हम स्केलेटल केमिकल क्वेश्चन भी बोलते हैं कोई रिएक्शन के लिए। स्केलेटल केमिकल क्वेश्चन फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। अगला है बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बैलेंस कैसे करें केमिकल इक्वेशन को। रिकैल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडी इन क्लास 9th। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन। दैट इज द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन हैज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। ये हमने रिकैल करो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि मास कभी क्रिएट नहीं होता, कभी टूटता नहीं, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है केमिकल रिएक्शन में। कि टोटल मास है एलिमेंट का प्रोडक्ट साइड केमिकल रिएक्शन में इक्वल होता है टोटल मास कहाँ पर? एलिमेंट का रिएक्टेंट साइड। तो इन अदर वर्ड्स नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन सेम कि नंबर ऑफ एटम है ईच एलिमेंट में सेम रहते हैं। तो आफ्टर केमिकल रिएक्शन के बाद हमें बैलेंस करना पड़ता है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को। और लेट अस लर्न अबाउट बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। अभी हम लर्न करते हैं कि कैसे बैलेंस करना है केमिकल इक्वेशन को स्टेप बाय स्टेप। ऐसे एग्जाम्पल है जिंक प्लस सल्फ्रिक एसिड कि जिंक को रिएक्ट किया सल्फ्रिक एसिड के साथ, उसने दिया जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। क्या दिया? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो कि वह वर्ड क्वेश्चन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कोई फॉलोइंग केमिकल क्वेश्चन के साथ कि जिंक को हम रिप्रेजेंट करते हैं Zn। जिंक को हम Zn से रिप्रेजेंट करते हैं, जिंक को हम Zn लिखते हैं। सल्फ्रिक एसिड को हम H2SO4 लिखते हैं और जिंक सल्फेट को हम ZnSO4 लिखते हैं और हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं। तो आप देखो जिंक सेम है, H2 है, SO4 है कि हमने जहाँ पर एग्जामिन किया कि एटम है डिफरेंट एलिमेंट के बोथ साइड ऑफ द एरो। कि नंबर ऑफ एटम ईच एलिमेंट में सेम होता है दोनों साइड ऑफ एरो कि जो नंबर ऑफ एटम आपको रिएक्टेंट में दिखाई दे रहे हैं प्रोडक्ट में दिखाई दे रहे दोनों साइड सेम है। बल्कि जो बैलेंस है इक्वेशन ये पहले से बैलेंस है इक्वेशन क्योंकि इतने एटम लेफ्ट हैंड साइड इतने एटम राइट हैंड साइड है तो क्वेश्चन ये बैलेंस है। कि हम इस इक्वेशन को बैलेंस करने की तो कोशिश करते हैं कि Fe + H2O गिव Fe3O4 + H2 कि आयरन रिएक्ट हुआ H2O के साथ उसने Fe3 और 4H+2 बनाया। इस क्वेश्चन को हमें बैलेंस करना है। आप देख पा रहे हो नंबर ऑफ आइटम लेफ्ट हैंड साइड इस क्वेश्चन में 1 है, 2 है, फिर 1 है। तो हमें बैलेंस की आइटम इस साइड 3 है, 2 है, 4। तो हमें क्वेश्चन को बैलेंस किया है कि इनिशियल स्टेट में it often convenient to start balancing with a compound that contain a maximum number of atoms. It may be reactant or a product in that compound. Select the element which has maximum number of atoms. Using these criteria, we select Fe3O4 and the element oxygen in it. There are 4 oxygen atoms on the right hand side and only on the left hand side. कि convenient है कि start करते था balancing compound तो उसमें ज़्यादा number of atom हो गए सबसे पहले उसको ही balance करना होता है।
कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कंपाउंड सेलेक्ट करना एलिमेंट कौन सा मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम है, जो उस क्राइटेरिया को यूज़ करके हम Fe3O4 एलिमेंट ऑक्सीजन इंटर 4 ऑक्सीजन एटम है लेफ्ट हैंड साइड ओनली 1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड कि आगे ना जहाँ पर 4 तो बैलेंस 1 मल्टीप्लाई 4 की हम अगर हमने बैलेंस करना है उस साइड 4 है, आप देख पा रहे हो जहाँ पर प्रोडक्ट साइड 4 है जहाँ पर 1 है, बैलेंस करना है तो उसको भी मल्टीप्लाई 4 के साथ करना है कि वो भी बैलेंस हो गया। तो मैंने समझाया भी, आपको वीडियो भी बनाई है कि क्वेश्चन को कैसे बैलेंस करते हैं कि इतने आइटम उस साइड है, उस साइड अगर लेफ्ट हैंड साइड इतने आइटम है, राइट हैंड साइड नहीं है आइटम, तो आपको उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि दोनों साइड नंबर इक्वल हो जाए आइटम। तो आगे है जी बैलेंस क्वेश्चन है ना, आगे है राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट की हमें सिंबल लिखना होगा कोई भी फिजिकल स्टेट का। केयरफुली एग्जामिन द above balance. Does this question tell us anything about the physical state of each reactant and product? No information has been given in the question for the physical state. To make a chemical question more informative, the physical state of reactant and product are mentioned along with their chemical formula. The gaseous, liquid, aqueous, and solid state of reactant and product are represented by the notation G, I, A, Q, and S. Respectively, the word aqueous is written if reactant or product is present as a solution in water. की सिंपल लिखना होता है फिजिकल स्टेट कि अगर आपने केमिकल क्वेश्चन को इफेक्टिव इन्फॉर्मेटिव बनाना है कि ज़्यादा अच्छा बनाना है तो आपको फिजिकल स्टेट लिखनी पड़ेगी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मेंशन करनी पड़ेगी उसके केमिकल फार्मूला के साथ। ऐसे गैसियस है कि लिक्विड है, एक्वस है, आपने कोई चीज़ है मतलब कि कोई आपके पास कंपाउंड है, कोई भी एलिमेंट है, अगर वो सॉलिड है तो आपने एस लिखना है, लिक्विड है तो एल लिखना है, अगर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कोई भी गैस है तो आपने AQ आपने उसके साथ गैस लगाना है, G लगाना है। अगर कोई चीज़, अगर कोई सॉलिड, अगर कोई भी कंपाउंड कोई सॉलिड है, आपको वो पानी में डूबा हुआ है, आपने पानी में डिज़ोल्व किया है उसको, तो आपने उसके साथ एक्वस लगाना है। ठीक बच्चों, तो नीचे जो क्वेश्चन दी हुई NCERT क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस करेंगे, ये मैंने NCERT क्वेश्चन है, ये मैंने आप मेरी प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो, ये मैंने वीडियो बनाई है इस पर। अगला है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शन है। हाँ कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगोरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्लाइन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ये अगर कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट करेगी वाटर के साथ, उसने तो प्रोड्यूस करेगा स्लेक्लाइन और बड़ी सारी हीट प्रोड्यूस होगी। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा वाटर के साथ और सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उस रिएक्शन में सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ऐसे बर्निंग ऑफ कूल की, तब आप कूल को बर्न करोगे उसकी केमिकल क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, कार्बन प्लस O2, कार्बन रिएक्ट करेगा O2 के साथ C प्लस O2 तो बनेगा CO2, एक सिंगल प्रोडक्ट बना लास्ट में। ऐसे 2H2 प्लस O2 के साथ रिएक्ट करेगा, दो कंपाउंड, दो एलिमेंट अब रिएक्ट करेंगे, एक एलिमेंट बल्कि लास्ट में एक कंपाउंड देगा 2H2 को, सिंगल प्रोडक्ट देगा, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। कि अगर दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे, एक सिंगल सब्सटेंस बनाएंगे, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसमें अब हमने ऑब्जर्व किया कि बड़ी सारी अमाउंट हीट प्रोड्यूस हुई। अगला है डीकम्पोजिशन, द डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इन कंपाउंड्स आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डीकम्पोजिशन आपको पता है कि कौन सी रिएक्शन होती है, उसमें एक कंपाउंड है स्प्लिट होता है दो या ज़्यादा सब्सटेंस में, उसको हम डीकम्पोजिशन बोलते हैं। कि इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होता है सिंपलर प्रोडक्ट में, वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। फेरस सल्फेट है FeSO4 7H2O, वो वाटर को लूज कर देता है, तब उसको हीट करते हैं और कलर रहता है, क्रिस्टल चेंज हो जाता है और डिकम्पोज हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। फेटरिक ऑक्साइड सॉलिड है, SO2 SO3 गैसेज है। तब डिकम्पोज करोगे कैल्शियम कार्बोनेट को कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाए हीट करके, इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, वो यूज़ करते हैं हम वेरियस इंडस्ट्री में। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लाइम और क्यूकलाइम भी कहते हैं, वो उसको बड़ा सारा काम आता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम लाइम या क्यूकलाइम भी कहते हैं, क्योंकि क्यूकलाइम का बड़ा सारा जूस है। क्यूकलाइम हमारे लाइफ में जूस हो रहा है। वन इज़ द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, की तब सीमेंट का मैन्युफैक्चर होता है, सीमेंट बनता है, उसमें क्यूकलाइम यूज़ होता है। पहले डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग थर्मल रिप्रेजेंटेशन, कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को तब हम हीट करते हैं तो हीट होता है, तो उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। अगर आपने CaCO3 जो एग्जांपल दी है, CaCO3 को आपने हीट किया तो वो बना CaO प्लस CO2, कि वो हीट ने क्या कर दिया, इस कंपाउंड को ब्रेक डाउन कर दिया दो सब्सटेंसेस के बीच।
और क्या दिया इसमें, जे एग्जाम्पल दिया सिंपल, जे भी 2Ag उसको सनलाइट दी तो 2Ag+Br2 में बदल गया, एक सिंगल कंपाउंड था उसको वो टूट गया 2 सब्सटेंस। ये NCERT क्वेश्चन आप देख पा रहे हो ऊपर, जे मैं अलग वीडियो बनाई है इस पर, आप मेरी वीडियो देख सकते हो प्ले लिस्ट में से। बस मैंने अभी आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देनी थी, वो जो एक NCERT क्वेश्चन है अलग वीडियो में डिस्कस किया मैंने। हाँ ये वाला क्वेश्चन है, डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है कि तब पहले हम पढ़ लेते हैं प्रेसिपिटेट क्या होता है। इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म इज नोन एज प्रेसिपिटेट, की कोई भी इनसॉल्युबल कोई भी सब्सटेंस है वो घुला नहीं है, वो फॉर्म हुआ उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं, डिसॉल्व नहीं हुआ, उस रिएक्शन प्रोड्यूस करता है प्रेसिपिटेट, उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। ऐसे एग्जांपल दिया NO2SO4, सोडियम सल्फेट रिएक्ट कर रहा है BaCl2 बेरियम क्लोराइड के साथ, बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड दे रहा है, तो ऐसे एग्जांपल दिया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की। कि आगे लिखा बट कॉजेज दिस बाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4, बाइट प्रेसिपिटेट बना BaSO4, फॉर्म हुआ रिएक्शन SO2 नेगेटिव 4 Ba2+, अदर प्रोडक्ट फॉर्म इज सोडियम क्लोराइड फॉर्म हुआ, ऊपर आप देख पा रहे हो जो रिएक्शन लिखी है, और विच रिमेन द सोल्यूशन। रिएक्शन को हम इस रिएक्शन में क्या होता है कि आयन्स एक्सचेंज होते हैं रिएक्टेंट में, कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसको कहा जाता है कि उसमें आयन्स एक्सचेंज करते हैं, एक नया कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे एग्जांपल दिए जहाँ पर 2Cu+O2 मिलकर हीट देखकर वो 2Cu बन रहा है। ऐसे आगे है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इंटरेस्टिंग आ गया अभी। इफ ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज, की अगर सब्सटेंस ऑक्सीजन लेता है गेन करता है उसको हम ऑक्सीडाइज कहते हैं, अगर सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज करता है ड्यूरिंग रिएक्शन उसको हम रिड्यूस कहते हैं। रिएक्शन के दौरान कॉपर ऑक्साइड है वो ऑक्सीजन लूज कर रहा है और रिड्यूस कर रहा है, ऑक्सीजन एंड इज बीइंग रिड्यूस। ये कॉपर ऑक्साइड आप देख पा रहे हो, कॉपर ऑक्साइड है वो ऑक्सीजन रिड्यूस कर रहा है, जहाँ पर कॉपर है यहाँ पर कॉपर है पर जहाँ पर कॉपर नहीं है आयरो डी है, तो ये ऑक्सीजन रिड्यूस कर रहा है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन गेन कर रहा है, आप देख पा रहे हो ना, हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन हो रहा है, H2 था और राइट हैंड साइड H2O है, उसमें क्या हुआ रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो गया, और ड्यूरिंग रिएक्शन उस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। ये एग्जाम्पल है, ये भी हमने मेरी वीडियो में मैंने आपको ये एग्जाम्पल भी सॉल्व करवाई है। बस इतना ही है, आगे छोटा सा टॉपिक है क्रोजन, इस पर बात कर लेता हूँ मैं थोड़ा, ये इंटरेस्टिंग है क्रोजन और डेंसिटी। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड द आयरन आर्टिकल आर शाइनी व्हेन न्यू वर्क दैट कोटेड विद रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। जब हमने ऑब्जर्व किया कि आयरन आर्टिकल है शाइनी होते हैं तब कोटेड हुए होते हैं रेडिश ब्राउन पाउडर के साथ, तो उसको हम थोड़ी देर के लिए रखते हैं कि रेडिश ब्राउन कलर चढ़ जाता है उस पर, तब हम उसको थोड़े टाइम के लिए रखते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन, की तब आप आयरन को बाहर रखते हो थोड़ी देर के लिए, उस पर रेडिश ब्राउन कलर चढ़ जाता है, तो वो होता है रस्टिंग ऑफ आयरन, की रस्ट लग जाती है आयरन पर। सम अदर मेटल आल्सो गेट टैर्निश्ड इन दिस मैनर, और भी मेटल है वो भी उन पर भी रस्ट लग जाती है। हैव यू नोटिस द कलर ऑफ कोटिंग फॉर्म ऑन कॉपर एंड सिल्वर, क्या आपने नोटिस किया कि कलर क्या होगा, कोटिंग कलर क्या है, कोटिंग का फॉर्म हुई है कॉपर सिल्वर। When a metal is attacked to substance around it, such as moisture, acid, etc., had to be corroded, and this process is called corrosion। कि मेटल को corrosion कैसे लगती है, तब वो उस पर मॉइस्चर एसिड आकर चमक जाता है, कि बाहर आपने मेटल रखा है तो एयर में मॉइस्चर है, एसिड है, कि जहाँ ऑक्सीजन है वो एयर के साथ रिएक्ट होके वो मेटल पर चमक जाती है, तो उसको corrode हो जाता है, उस पर इसको हम corrosion कहते हैं। द ब्लैक कोटिंग ऑन silver and the green coating on copper are called example of corrosion. Corrosion causes damage to car bodies, bridges, iron railings, shipping and all to objects made of metal, especially those of iron. Corrosion of iron is serious problem. Every year an enormous amount of money is spent to replace damaged iron. You will learn more about corrosion in lecture. ये ब्लैक कोटिंग हो जाती है सिल्वर पर और ग्रीन कोटिंग हो जाती है कॉपर पर, उसका एग्जाम्पल है क्रोजन की। क्रोजन डैमेज कर देता है कार बॉडी को, ब्रिज को, आयरन नीलिंग को, शिप को, बड़े सारे मेटल को। क्या होता है कि एवरी ईयर नॉर्मल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड होती है कि रिप्लेस करें हम डैमेज आयरन को। आगे है डेंसिटी, छोटा सा टॉपिक है। हैव यू एवर टेस्ट और स्मेल द फूड ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, आपने स्मेल कर टेस्ट किया, स्मेल किया कि आपने वो फूड बाहर रखा है लॉन्ग टाइम के लिए, उसको आपने स्मेल किया कभी। व्हेन फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज, की तब फैट और ऑयल ऑक्सीडाइज हो गए तो बिकम रैंसिड हो जाते हैं, उसमें उसकी स्मेल और टेस्ट बिगड़ जाती है। आपने अगर चिप्स को बाहर रखा थोड़ी देर के लिए उसकी स्मेल और टेस्ट बिगड़ जाएगा, उसको हम रैंसिडिटी कहते हैं। यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प अस टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन, या अगर आप फूड को बाहर रखते हो तो उसमें स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है, उसको हम रैंसिडिटी बोलते हैं। अगर आपने फूड को बचाना है तो आपको उसको, अगर आपने
कोई फैट और ऑयल, तो अगर चिप्स है, चिप्स को आपने बाहर रखो, चिप्स में क्या होता है, फैट होता है, ऑयल से तड़की हुई बनी होती है, तो उसको आपने बाहर रखा, उसकी स्मेल और चेंज हो जाएगा टेस्ट। अगर आपने चिप्स को बचाना है, अभी कोई भी सामान आपने इसको बचाना है, तो आपको उसको एयर टाइट कंटेनर में रखना पड़ेगा, और फूड को हमें एयर टाइट कंटेनर में रखना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन कम हो जाए। और चिप्स को मैन्युफैक्चर विद फ्लग बैक ऑफ चिप्स, या अगर आपने वो चिप्स होती है वो भी नाइट्रोजन गैस से फिल हुई होती है, कि चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन अनरिएक्टिव गैस पड़ी होती है कि वो आपको प्रश्न आ रहा होगा कि चिप्स में अनरिएक्टिव नाइट्रोजन गैस क्यों होती है। चिप्स में अनरिएक्टिव नाइट्रोजन गैस इसलिए होती है कि चिप्स है वो ऑक्सीजन बाहर इतनी भी ऑक्सीजन है वो उसके साथ रिएक्ट ना करे, ठीक है बच्चों, उसके साथ रिएक्ट करेगी तो वो हमारा चिप्स है वो ख़राब हो सकती है, ठीक है बच्चों, इसलिए अनरिएक्टिव गैस भरी होती है पैकेट में। तो ये क्वेश्चन है जो हमने NCERT है जो अलग वीडियो में डिस्कस की है, ठीक है बच्चों। फिर आज के लिए इतना ही। अगर आपको प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।